तो आइए अब हम जो हमारा सिलेबस है वो किस माह में कौन से लेसन पढ़ाए जाने हैं, ये केवल हरियाणा विद्यालय बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए है। बाकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो जहाँ जहाँ जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो यूपी, बिहार बोर्ड में जितने भी बोर्ड है उनमें सभी में ये बुक्स होती हैं। लेकिन ये जो महावाइज है ये केवल हरियाणा बोर्ड के लिए है। हरियाणा बोर्ड ने दे रखा है भाई किस प्रकार से कौन से माह में कौन से लेसन करा रखे हैं, कराने हैं और कितने अवधि में कराने हैं और दोहरान किन अवधि में कराना है, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो भाई हम देख रहे हैं कि जो अप्रैल माह में है ना, अप्रैल माह में ये विषय कराए जाने हैं, इतनी अवधि में कराए जाने हैं और ये दोहरान अवधि रहेगी लेसन के बाद में। तो आइए अब अध्ययन करते हैं अपन। तो देखिए ये इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अप्रैल माह में। अप्रैल माह में जो समकालीन भारत सेकंड है ना, यानी भूगोल की पुस्तक में, उसमें पहला लेसन है संसाधन विकास। वो 6 दिन के दौरान कराना है। शिक्षण अवधि 6 दिन की रहेगी और दोहरान अवधि 2 दिन की रहेगी। अप्रैल माह में दूसरा लेसन सरस्वती सिंधु सभ्यता 8 दिन में करवाना है, 2 दिन इसका दोहरान रहेगा। और तीसरा विकास, ये अर्थशास्त्र वाली बुक में है जिसमें 4 दिन में आपको ये करवाना है या पढ़ना है हमें। तो अप्रैल माह में 3 लेसन हैं। कौन कौन से? संसाधन विकास, सरस्वती सिंधु सभ्यता और विकास। ये अप्रैल माह की सिलेबस है। फिर मई माह में हमें कौन सा करना है? वन्य जीव संसाधन, जो भूगोल वाली बुक में है। प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, जो इतिहास वाली बुक में है। और सत्ता की साझेदारी, जो राजनीति विज्ञान का लेसन रहेगा। 3 लेसन मई माह में करने हैं, 6-6 दिन की अवधि में करना है, 2-2 दिन की अवधि में इसका दोहरान करना है। तो ये अप्रैल और मई के सिलेबस के बारे में है। अब जून माह में जो है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और दोहरान की जाने वाली गतिविधियां ये रहेंगी। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? परियोजना कार्य, कोई भी परियोजना, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाएगा, कोई मानचित्र वगैरह, वो इस प्रकार से दिए जाएंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की संबंधित पुरास्थल जो है भाई, उनकी नॉलेज लेना, उनकी जानकारी करना, उनकी खोजबीन करना बुकों के माध्यम से या फिर जो कहीं से भी इनकी जो है वो खोज वगैरह, उनकी जानकारी लेना। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण जो था इसको अच्छे से अध्ययन करना है। भारत में यूनेस्को स्थल, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कौन कौन से स्थल हैं तो उनकी खोज करनी है। जैसे एक मैं बता दें, जैसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारतीय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त। भारत का जो नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल है। तो इस प्रकार के ऐसे स्थलों की खोज करना। फिर उसके बाद में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि अर्थशास्त्र का जो सेकंड लेसन है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में उसका अध्ययन किया जाना आपको, यानी कि पढ़ना है। केवल आपको किताब से रीडिंग करनी है ना। उसके बाद में जैसे ही आप ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होगा और जुलाई माह में जब आएंगे तो इस लेसन को आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए जुलाई माह में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की इसी में है और 4 दिन की अवधि में किया जाना है, 2 दिन का अवधि इसका दोहरान का रहेगा। फिर जो है वो दूसरा विश्व के प्रमुख दर्शन, विश्व के प्रमुख दर्शन है वो इतिहास वाली बुक का है जिसमें 8 दिन में दोहरान किया जाना है और 8 दिन में पढ़ाया जाना है, 2 दिन में इसका दोहरान कराया जाना है। फिर भूगोल वाली बुक में जल संसाधन, इसका 6 दिन का जो है वो 6 दिन की अवधि में, 6 पीरियड की अवधि में इसको कराना है और जो है 2 दिन इसमें आपको दोहरान कराना है। 2 दिन है ये, ठीक है, 2 दिन में आपको दोहरान करना है। फिर इसी कड़ी में आगे हम बात करते हैं अगस्त माह में। अगस्त माह में मध्यकालीन भारत, यानी कि जो इतिहास वाली बुक है उसका लेसन है ये। 6 पीरियड में इसको कराना है, 2 पीरियड में इसको रिवीजन करवाना है। दूसरा संवाद, संवाद जो है वो लोकतांत्रिक वाली बुक में रहेगा। इसमें 6 दिन में आपको 6 पीरियड में आपको पढ़ना है और 2 पीरियड में इसका मतलब इसका दोहरान करवाना है। उसके बाद में अगली हम बात करें कृषि, कृषि वाला जो है वो भूगोल का समकालीन भारत सेकंड यानी भूगोल वाली पुस्तक में 6 पीरियड में 6 दिन का इसका अध्याय है और 2 अवधि में इसको आपको रिवीजन करना है। फिर सितंबर माह का ईसाईयत एवं इस्लाम उदय, यानी कि इतिहास वाली बुक में, ठीक है, इसी दौरान आपकी अर्धवार्षिक भी रहेंगी। सितंबर माह में इस दौरान आपकी अर्धवार्षिक भी रहेंगी। ध्यान दीजिए, सितंबर माह की आपकी अर्धवार्षिक रहेंगी और इसी के अनुसार ईसाईयत व इस्लाम उदय व टकराव, ये 6 अवधि रहेगी, 2 अवधि इसका दोहरान का रहेगा। फिर ये जो है लेसन ये आपका इतिहास वाली बुक का है। दूसरा लोकतांत्रिक जो है जाति, धर्म, लैंगिक मसले, 6 अवधि है, 2 अवधि इसका आपको दोहरान की है। फिर मुद्रा और शाख अर्थशास्त्र की जो बुक है, मुद्रा और शाख का जो लेसन है ना
ये आपको सितंबर माह में करना है, 4 दिन की अवधि इसकी दोहरानी करेगी। फिर अक्टूबर माह में 3 है, भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी कि भारत पर विदेशी आक्रमण, ये आपका इतिहास वाले बुक का है। इसमें अक्टूबर में करना है, 5 दिन इसके जो रीडिंग की अवधि है, 2 दिन इसका आपको दोहरान करना है। व्यवसीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि अर्थशास्त्र वाली बुक में रहेगा। फिर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये भूगोल वाली बुक में रहेगा। 4 दिन और 7 दिन इसके जो अवधि रहेगी वो शिक्षण अवधि रहेगी। 2-2 दिन इसके सभी विषयों में, सभी लेसनों में 2-2 दिन की अवधि दोहरान की दे रखी है। बाकी शिक्षण अवधि जो है वो अलग अलग प्रकार से है। तो ये अक्टूबर माह का रहेगा। उसके बाद में नवंबर माह का, नवंबर माह में क्या करना है, उपनिवेशवाद, जो उपनिवेशवाद है वो आपका इतिहास वाली बुक में से रहेगा। 6 दिन इसके शिक्षण अवधि के रहेंगे। राजनीतिक दल, यानी कि राजनीति वाली बुक में, विनिर्माण उद्योग, यानी कि भूगोल वाली बुक में, ये भी 6-6 दिन की शिक्षण अवधि के रहेंगे। और सितंबर माह में कौन से करने, 3 लेसन करने हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और विरोधी आंदोलन, यानी कि ये जो सितंबर माह का है, ये इतिहास वाली बुक में रहेगा। दूसरा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वाली बुक में रहेगा। लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र वाली बुक में रहेगा। 6 दिन और 4 दिन जो है वो लोकतंत्र के परिणाम, ये शिक्षण अवधि रहेंगे। फिर जनवरी माह में 2 लेसन करने अपने को, स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष और उपभोक्ता के अधिकार। तो जनवरी माह में अपना सिलेबस हो जाता है। फरवरी माह में पूरा जो फरवरी माह रहेगा उसका जो रिवीजन चलेगा आपका, है ना, रिवीजन। उसके बाद में मार्च माह में आपकी वार्षिक परीक्षाएं हो जाएंगी। और इस प्रकार से आपके ये अलग अलग महीने वाइज जो है वो हरियाणा विद्यालय बोर्ड ने निर्धारित किए लेसन। तो ये आपको समझना होगा। और कौन से माह में कौन सा अध्याय, कौन सा लेसन पढ़ना है, वो इसलिए ज़रूरी है माहवाज, क्योंकि सेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कितना सिलेबस आता है, कौन कौन से लेसन आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि भी सेट के एग्ज़ाम जब आपका होगा उससे पहले मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सा लेसन आपके सेट के एग्ज़ाम में, फर्स्ट सेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। तो इसको आपको समझना होगा कौन से माह में कौन से लेसन करने हैं, ठीक है। तो हमने जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता करवा दिया है। अब हम संसाधन विकास लेसन को, जो भूगोल वाली बुक है, पार्ट है सामाजिक विज्ञान का, उसका अध्ययन करेंगे। आप समझे होंगे, समझिए और अपने पास इसको उतार के रखें। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।